माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रज वसुंधरा में विराजमान होकर राम कथा की पावन मंदाकिनी में अवगाहन कराने वाले हमारे मानस चंचरीक श्री शिवम शुक्ला जी तथा इस मानस की मंदाकिनी की गहराइयों में उतरकर गोता लगाने के लिए पधारे हुए समस्त मानस के परम रसिक उपासक, आप लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। मनु महाराज ने सृष्टि के आदि में मनुस्मृति के रूप में मानवों का एक संविधान बनाया। जैसे राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान बनाया कि राष्ट्र कैसे चले, किन नियमों से चले, किस विधान से चले, उसके लिए संविधान की रचना हुई। परंतु जब से संविधान बना है तब से अब तक कितनी बार कई विषयों पर संशोधन हो चुका है। पर सृष्टि के आदि में मनु महाराज ने जो संविधान बनाया कि मानव जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसी का नाम है मनुस्मृति। पर मनुस्मृति के माध्यम से जो संविधान बनाया, अब मनुस्मृति पढ़ने की हो सकता है सबके पास ना इतनी बुद्धि हो ना समय हो, तो उसकी जानकारी कैसे मिले कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, मनुस्मृति के अनुसार कैसे चला जाए, ये बताएगा कौन। मानव जीवन का जो धर्म है उसको बताने के लिए साक्षात प्रभु श्री राघवेंद्र रघुनंदन श्री रामभद्र का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मर्त्यावतारस्त्वहि मर्त शिक्षणम। हे प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में, हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका अवतार राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ है। रावण आदि निशाचरों का अंत करने में हनुमान जी समर्थ हैं। और हनुमान जी ने ये बात कही भी है, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी जितने भी दल के प्रतिनिधि थे, तो इसलिए प्रतिनिधि से ही पूछा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा कि आप बताइए हमको करना क्या है। समुद्र के तट पर सब खड़े हैं, अब पार जाकर के क्या करना है वो हमें बताइए। जामवंत जी ने जब पूछ दिया, अच्छा ये बताओ आप क्या कर सकते हो। हनुमान जी बोले, हम क्या कर सकते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी जाएं समुद्र पार करके, जो लंका में रावण बैठा है, आप कहो तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है उसी को उखाड़ करके सारे निशाचरों को पूरी लंका के साथ इस समुद्र में ही उनकी जल समाधि बना दूं। आप कहो तो गले में रस्सी बांध करके रावण को घसीट करके ले आऊं और माता जानकी जी को अभी राम जी से मिलवा दूं, और आप कहो तो रावण का वहीं जय सिया राम करे आऊं। सुन करके तो घबरा गए जामवंत जी महाराज, ये तो अभी पूरी राम कहानी पूरी कर देंगे।
तो समझाया कि नहीं नहीं भैया, मिलिट्री मैन को उतना ही करना चाहिए जितना दिल्ली से आदेश मिला हो, चाहे जितना जोश आ रहा हो, पर जोश में होश नहीं खोलना चाहिए। आप तो बस इतना करो कि जानकी जी की स्थिति क्या है, वो कहाँ है, उनकी सारी खबर लेके आओ, और इससे आगे कुछ नहीं करना है। तो हनुमान जी ने केवल आवेश में आकर के, जोश में आकर के ये बात नहीं कही। हनुमान जी ने जो कुछ कहा वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है उनकी, क्योंकि अतुलित बल धामम है, कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। जब हनुमान जी ही सारा काम करने में सामर्थ्य संपन्न थे तो फिर राम जी का अवतार क्यों हुआ? फिर राम जी को आने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि अवतार के प्रयोजन में तो यह है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, जब जब होए धर्म के हानि। तो राम जी के अवतार में मुख्य कारण शास्त्रों में एक ही बताया है कि राक्षसों को मारने का काम तो है, पर वो दूसरे नंबर पर है। मुख्य काम तो धर्म की स्थापना करना है और मानवों को मानवता का पाठ सिखाना है, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए सीधा कह दिया रामो विग्रहवान धर्म। कोई धर्म के मर्म को जानना चाहे कि धर्म किसे कहते हैं, मानवता का धर्म क्या है, बोले राम जी का चरित्र सुन लो, समझ लो। यदि वह समझ में आ गया तो आपको मानवता का धर्म का ज्ञान हो गया। मानव धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जी ने आज्ञा का पालन करके सिखा दिया। एक तो होता है प्रवचन और एक होता है आचरण। राम जी ने प्रवचन नहीं किया, आचरण के द्वारा उपदेश दिया। और प्रवचन की बात तो सुन करके आप भूल भी सकते हो, पर आचरण से दिया हुआ जो संदेश है वो हृदय को छूने वाला होता है। तो भगवान ने प्रवचन की जगह आचरण से उपदेश दिया है। माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र राम जी जैसा हो। एक एक मानवता का धर्म आपको अलग अलग पात्रों में तो मिल जाएगा। माता पिता का सेवक पुत्र कैसा हो, बोले श्रवण कुमार जैसा। सत्यवादी कैसा हो, बोले हरिश्चंद्र जैसा है। तो अलग अलग ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, पर ये सारी मानवता के समस्त उदाहरण एक में यदि देखना चाहें तो वो राम जी का चरित्र है। भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए, राम जी ने करके दिखा दिया भरत भाई के साथ। तो केवल पुत्र धर्म ही नहीं बताया, भ्रातृ धर्म भी पूरा राम जी में दिखाई पड़ रहा है। और प्रजा पालक राजा कैसा होना चाहिए, वो भी राम जी ने राम राज्य करके दिखा दिया कि पूरे प्रजा में एक सबसे गया गुजरा निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी, एक धोबी भी, यदि कोई अपना राजा के प्रति अंगुली उठाता है तो राजा चाहे तो उसकी आवाज को वहीं दबा सकता है। पर राम जी ने उसकी आवाज को दबाया नहीं, बल्कि उसकी आवाज को महत्व देते हुए, उसका मान रखते हुए और प्रजा के रंजन के लिए भगवान ने अपनी प्राण प्रिया का परित्याग कर दिया। ऐसा प्रजावत्सल राजा भला कोई संभव है? तो प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए, मैत्री धर्म क्या होता है, राम जी ने सुग्रीव को मित्र बना करके बता दिया कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जिन प्राण प्रिया जानकी जी के विरह में प्रभु प्रलाप करते हुए बन बन हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी कह करके विलाप कर रहे थे, परंतु जब सुग्रीव की व्यथा कथा सुनी तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फड़ गुठी द्वय भुजा भुशाला। प्रिया के विरह में तो इतने व्याकुल होने पर भी उस विरह को तो भूल गए, और सुग्रीव के दुख को सुन करके इतने आक्रोश में आ गए कि जब तक उसका समाधान नहीं कर दिया तब तक अपने बारे में सोचा ही नहीं। अपना पहाड़ जैसा दुख भूल करके और सुग्रीव के रजकण के बराबर दुख को भी भगवान ने महत्व दिया, और जब तक बाली वध करके उसे किष्किंधा नरेश नहीं बना दिया तब तक राम जी ने अपना अभियान आगे नहीं बढ़ाया। ये मैत्री धर्म राम जी ने आचरण के द्वारा बताया। तो कहने का मतलब है जितने भी मानवता के स्वरूप हैं, चाहे वो पिता की आज्ञा हो, चाहे वो भाइयों का प्रेम हो, चाहे वो मैत्री धर्म हो, मित्रता कैसे करी जाती है, यहाँ तक कि शत्रुता का भी धर्म बताया। शत्रु हो तो राम जी जैसा हो,
कि दुश्मन भी जिनकी सराहना करते हैं, रावण को भी जिनके वैर की सराहना किए बिना रहा नहीं गया। राम जी रावण के पास अंगद जी को भेजते हैं तो ये समझा करके भेजते हैं कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करिय बतक ही सोई। भला कोई शत्रु का हित चाहता है? परंतु राम जी कहते हैं तासु हित होई, अंगद ऐसा काम करना जिससे उस बेचारे का भी भला हो। तो ये सब सारे मानवता के धर्म एक साथ श्री राम जी में ही दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म। राम जी का चरित्र आपने जान लिया तो मानव धर्म को पहचान लिया, मनुस्मृति को समझ लिया। क्योंकि मनु महाराज ने कहा मैंने तो संविधान बना के लिख दिया मनुस्मृति में, अब इसको कैसे समझाया जाए? राम जी ने कहा हम आचरण करके समझाई देते हैं। इसलिए प्रभु राम का अवतार उस मनुस्मृति के सिद्धांत को अपने आचरण के द्वारा मानवों तक पहुंचाने के लिए प्राकट्य हुआ है। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों को न तो पढ़ने में सक्षम हैं, न इतना लोगों के पास बुद्धि विवेक है। इसलिए राम जी के चरित्र को जान लिया तो आपने धर्म के स्वरूप को पहचान लिया, मनुस्मृति के सिद्धांत को जान लिया। आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि इस अत्याधुनिक युग में, इस कंप्यूटर मोबाइल के युग में, जहाँ सब लोग यंत्र बन करके काम कर रहे हैं और मानव जीवन एक यंत्र बन के ही रह गया है, ऐसी स्थिति में धर्म से लोग दूर होते जा रहे हैं और प्रायः धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज ऐसी आवश्यकता है कि हम उसको, मानवों को और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए धर्म के मर्म को समझाएं। और उसके लिए हमें इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं मिल सकता कि हम पहले स्वयं धर्म को रामचरितमानस के माध्यम से समझें और फिर उन पंक्तियों का आश्रय लेकर के, राम जी के चरित्र का आश्रय लेकर के जन जन में राम कथा मंदाकिनी प्रवाहित करके और जो कली के कलमश हैं उनका प्रक्षालन करते हुए, कली के कलुषित कालिमा को धोते हुए और मानव जीवन की प्रतिष्ठा करें, मानवता को समझावें। उसके लिए पहले हमें स्वयं आचरण करना पड़ेगा, उसके बाद प्रवचन। क्योंकि आचरण करते हुए जो प्रवचन होता है उसका प्रभाव हृदय तक श्रोताओं को प्रभावित करता है। और जो केवल प्रवचन करते हैं और आचरण में उनके नहीं दिखता तो वाग विलास मात्र बन करके रह जाता है, श्रोताओं के अंतःकरण को वो प्रभावित नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे पहले श्रोता सुन करके उन्हीं पर उंगली उठाने लगते हैं। इसलिए माने हृदय में प्रभाव तभी पड़ेगा। देखो कुछ देर के लिए वाह वाह कहना अलग बात है, श्रोता सुन करके आपके वाक चातुर्य से प्रभावित तो हो सकते हैं तत्काल के लिए, परंतु हमेशा के लिए वह प्रभावित बना रहे ये तभी संभव है जब आपके प्रवचन आचरण में भी उतरे हुए हों। इसलिए हम यही मंगल कामना करते हैं कि आप इस ब्रज की वसुंधरा से, है तो ये वृंदावन धाम कन्हैया का क्रीड़ा स्थल, परंतु हमारे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम शब्द का अर्थ ही है रा माने राधा, माँ माने माधव। तो हमारे राम जी ही ब्रज में राधा माधव बन के युगल रूप में विहार कर रहे हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण कथा थोड़ी विचित्र है, उसको समझने के लिए तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, पर राम जी का चरित्र बिल्कुल सीधा सीधा है। इसलिए बड़े आराम से हम उसको गा करके और लोगों को हृदयंगम करा सकते हैं। तो हमारी सबके प्रति मंगल कामना है, सद्भावना है कि आप लोग इस मानस की मंदाकिनी की धारा को यहाँ से लेकर के जाएं और जन जन तक पहुँचाएं, कल कलमशत नशाएं और जीवों के हृदय में राम जी के चरण कमलों के प्रति अनुराग जगाएं। ऐसी सद्भावना के साथ बोल सीताराम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और हम अपने परम स्नेही मानस चंचरीक श्री शिवम शुक्ला जी के प्रति अनंत मंगल कामना करते हैं। भगवान इन पर इसी प्रकार अनुग्रह बरसाते रहें, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मानस कथा सुनाने में सदा व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।